व्यक्ति के जीवन के साथ अत्याचार हो रहे हैं। स्वागत है आप सभी का भारत माता के उस देश में जहां हर साल हजारों डोमेस्टिक वायलेंस के केस दर्ज होते हैं। स्वागत है आप सभी का उस भारत माता के देश में जहां के राजनेता सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। स्वागत है आप लोगों का भारत माता के उस देश में जहां हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो महिलाओं से कहता है कि तुम अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं नारी, जो आज भी समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे कभी समाज को तुम्हारी पड़ी ही नहीं है तो तुम क्यों अपनी सोच बदलने पर हो अड़ी? ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज में सोच कभी नहीं बदलेगी। वीडियो चल रहा है। पैसे चाहिए? अरे पैसे चाहिए, कितने चाहिए? ले जा तू। ध्यान रखना। पापा मुझे भी पैसे चाहिए। पापा मुझे मोबाइल चाहिए। अरे तो आईफोन ले मोबाइल। पापा मुझे भी मोबाइल चाहिए। पापा मुझे गाड़ी चाहिए। अरे वाह, ये बढ़िया शेरों वाली बात। हार दिलाता हूँ तुझे। पापा मुझे भी गाड़ी चाहिए। पापा मुझे पढ़ने दिल्ली जाना है। अरे ये शेरों वाला काम, तू तो आज ही जा पढ़। पापा मुझे भी पढ़ने के लिए दिल्ली जाना है। अरे बेटा, पढ़ने में लाखों का खर्चा आता है, पता है? कर्जा भी लेना पड़ेगा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो तुझे पढ़ाऊं मैं? अब तेरा तो एक ही काम है, शादी कर ले और दहेज दे दूंगा मैं जितना, कर्ज लेके, और दुआएं लेती जा और याद करे। आज हमारे समाज में प्रत्येक स्त्री को अपना निर्णय लेने का अधिकार है, मगर फिर भी ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ है। क्यों? अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों के दबाव में आकर। अरे हम जैसे लोगों के दबाव में आकर घर वाले कहते हैं बेटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं नारी, जो आज भी समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे मनोज, तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। आज मैं तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अरे हेलो, मैं हूँ अर्चना और आप सुन रहे हैं कब तक न्यूज। हाल ही में खबर मिली है कि एक बच्ची को दूध मिली है। आइए बात करते हैं बच्ची की पिता से। आपको कैसा लग रहा है आपकी बच्ची को दूध मिली? हम बहुत खुश हैं। अरे हमारी बेटी टीम पे आई, हम टीम पे आए, अरे हमारे गांव टीम पे आया, हम बहुत खुश हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह घटना कैसे घटी और इसके जिम्मेदार कौन है? अरे बेटी छोटी खेल रही थी और खेलती खेलती गड्ढे में गिर गई। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, शहर में कितने सारे गड्ढे हैं, सरकार को हर एक गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। और सरकार ने अपने बच्चों के इस बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन पैसों का आप क्या करेंगे? अरे खेती बाड़ी में लगाएंगे और क्या। तो बच्चों का भविष्य अरे
खेती बाड़ी होगी तभी तो भैया, खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्चे का भविष्य होगा ना। क्या करना पढ़ लेके उसको, घर का काम चल लेगा ससुराल। बाल विवाह भारत में एक सामाजिक बाल विवाह भारत में अत्याचारों का एक और साथ ही साथ उदाहरण है। भारत में ऐसी हजारों छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती है ना। भारत सरकार को से मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद भी उनके अज्ञानी माता पिता उनको शिक्षा के लिए स्कूल नहीं भेजते और वो कहते हैं बच्चा आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज, हम नारी है नारी जो आज भी समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। छोटा सा दिल, छोटी सी आशा, छोटा सा दिल, छोटी सी आशा, मस्ती से छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। देख सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। भारत में बाल विवाह एक सामाजिक परंपरा आप देखिए कैसे आप प्रस्तुत करेंगे एक बाल विवाह का एक्ट। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज विवाह संपन्न हुआ। छोटी सी उम्र में परिणाई बभूषा, कई दारुणियों में कसूरी हो, कई दारुणियों में बाल विवाह भारत में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसका भारत सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई है। अरे छोटी बच्चियों को बूढ़े डॉक्टरों के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, क्यों बताओ क्यों? ले गया दिन हो गई साथ है, ले गया है जाना है, ले गया दिन हो गई साथ, जाने दो जाना हाल ही में खबर मिली है कि शहर में एक और गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। आइए बात करते हैं। हाँ जी, राम राम साहब। लड़की लड़के के साथ खेल रही थी और नाच रही थी। पक्का उसका करेक्टर ढीला था और उसने कपड़े भी छोटे छोटे पहन रखे थे। मतलब वो पक्का चाहती थी कि मेरा ऐसा कुछ हो। तो क्या लड़की को नहीं मिलेगा? क्यों? अरे भाई मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पुलिस प्रशासन है ना, कोर्ट कचहरी है ना, देखते क्या होगा। अरे 9 महीने बाद, 9 महीने बाद केस किसको याद रहता है? अरे इसके बारे में आपको कुछ कहना है? जी, अरे हाँ, तो हम पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जैसे हम ही ने रेप किया हो। भाई हम तो महिलाओं के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं। अगर आपको हमारे सिस्टम से इतना ही दिक्कत है तो आइए राजनीति को ज्वाइन कीजिए और बदलिए इस सिस्टम को। राजनीति ज्वाइन करूंगी। अरे तुम कोचिंग ज्वाइन करो, तुम राजनीति के चक्रव्यूह में मत फंसो। जहाँ लोग सिस्टम बदलने आते हैं वहाँ सिस्टम उन्हीं को बदल लेता है। हमारे भारत देश में हर साल हजारों से ज्यादा केस होते हैं, बलात्कार होते हैं, पर कुछ केस ऐसे होते हैं जो होते नहीं है। हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे घर के डर के कारण, समाज के भय के कारण भाई घर वाले बोलते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज, हम नारी है नारी जो आज भी समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर
अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी तो तुम क्यों सबकी सोच बदलने पर हो अड़ी? ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। मर मर के हम जीते हैं, अब इस पल को हमें जीने दो, जीते ही रहे इस पल को हमें जीने दो। सुनील से वो चुन्नी ले ले उसके हाथ में। अरे बातों पे तूने सताया मुझे, उंगली पे लगा के तूने चूना लगाया मुझे। अरे देखा सुनील के हाथ में भी है तो वो कर रहा है ना उसके हाथ में चुन्नी, इसलिए ले ले उससे। पता है इसका किसी के नहीं। साथ चक्कर चल रहा था तभी इसको घर से निकाला होगा। अरे नहीं, उससे कोई रोग होगा इसलिए उसे घर से निकाल दिया। अरे नहीं, इसे शादी के 2 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ ना, इसलिए इसे घर से निकाल दिया नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे रोज मारता है, मेरे पे अत्याचार करता है और मुझे जलाने की धमकियां तक देता है। मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। अरे पागल है क्या आप? चंपक चाचा क्या कहेंगे? अरे पड़ोस में मम्मी आंटी क्या कहेंगी? अरे लोग क्या कहेंगे? और सारा गांव क्या कहेगा? अरे समाज क्या क्या इसको सबकी पड़ी है। बस इस लड़की की दुविधा कोई नहीं समझ रहा। समाज में बस लड़कियों को एक ही एडवाइस दी जाती है कि बेटा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? सिर्फ हर औरत की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस दोगले समाज की इजाजत लेनी पड़ती है। अगर तब हमने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज भी किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। क्या औरतों को जीने का अधिकार नहीं है? अरे वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये तो नहीं होता कि औरतों को सहारा दिया जाए। अरे औरतें इतनी भी कमजोर नहीं होती है यार। अगर वुमेन एम्पावरमेंट का यही मतलब है तो लेट हर बी हर साइड, डिफरेंट इक्वल सोसाइटी इंस्टेड। उसे हर जब तक इस समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक भारत की महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। अरे उनको उनका हक मिलना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, आपकी सोच बदलनी चाहिए और समाज के विचार को बदलना चाहिए, समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलना चाहिए। और आप मिलकर कुछ काम करते हैं, कुछ करें, कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।